तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इसमें जैसे हमने शक्ति पढ़ाया, ठीक भाई, ये शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क डन यानी कार्य बटे समय। तो विद्युत शक्ति क्या है, किसी विद्युत युक्ति द्वारा, बस इसमें इतना जोड़ दो भाई। शक्ति किसी को कहा आपने, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, विद्युत शक्ति। तो किसी विद्युत युक्ति, जैसे पंखा है, कूलर है, एसी है, विद्युत युक्ति द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत शक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर या कहें विद्युत शक्ति द्वारा व्यय ऊर्जा की दर, ऊर्जा और कार्य बराबर है। तो यहाँ पर P बराबर क्या होती है, W/T होता है। वही W यहाँ पर क्या है, वर्क। W क्या है, वर्क। और W बराबर हमने पढ़ा था VQ। W बराबर क्या पढ़ा था, VQ होता है। B बराबर अपना W/T है, जो चैप्टर हटा दिया उसमें से। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो W इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है VQ के बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो ये VQ/T हो जाएगा। V क्या है, विभव है, Q आवेश है, कूलाम। Q क्या है, यहाँ पर आवेश की मात्रा है कूलाम में। तो W बराबर क्या होता है, VQ। अब यहाँ पर हमने विद्युत धारा इस बार हटा दिया, फिर भी बता देते हैं आपको। विद्युत धारा बराबर होती है I बराबर Q/T। तो विद्युत धारा यहाँ पर Q/T है। तो Q/T को यानी Q, इस Q को अपॉन T को क्या लिख सकते हैं हम, I। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को तो Q/T ले लिया माने यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, VI, क्योंकि I इक्वल टू क्या बता रहा हूँ मैं, Q/T होता है। तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो गई, VI। अब VI ये हमने पढ़े, VI ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR पढ़ा है। तो यहाँ हमने IR लगाया वैल्यू, इनटू ये क्या हो गया, V इक्वल टू IR I। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, I² R। I² क्या बन जाएगा ये, या R। तो P बराबर क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला बन गया, I² R। I²R। ऐसे ही यहाँ पर VI के पदों में I और एक आएगा V²/R। तो ये P के फॉर्मूले आए विद्युत शक्ति के। तो विद्युत शक्ति P बराबर होती है VI या I²R या V²/R। ये तीन फॉर्मूले हैं तुम्हारे इसके, या हम P बराबर W/T कहें। तो विद्युत शक्ति, तो यहाँ विद्युत शक्ति का भी वही मात्रक, तो वही होगा सेम, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, इसका भी वही होगा, वाट, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड यानी वाट, वाट ही होता है। जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट ही होता है। तो यहाँ पर हम शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या विद्युत शक्ति को P बराबर, विद्युत शक्ति को व्यय ऊर्जा है ना, E/T भी लिखा जा सकता है। कार्य और ऊर्जा एक ही है। तो यहाँ पर E बराबर लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो E बराबर क्या आता है, P × T। तो देखो यहाँ पता नहीं चल रहा कि ये एक दूसरे के लिंक हैं। अब मान लो यहाँ पर ये चैप्टर हटा दिया, लेकिन इसका अंश इसमें शक्ति में आ रहा है, शक्ति को छोड़ दिया है। तो यहाँ विद्युत शक्ति का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ हम थोड़ा सा इस व्यय ऊर्जा के बारे में और पढ़ें। तो ये व्यय ऊर्जा क्या होती है, व्यय विद्युत ऊर्जा
ई, तो ई बराबर क्या होगी, P इंटू टी, यानी शक्ति गुणा समय। किसी युक्ति द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा उसकी शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसका व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, ये शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो इससे का मात्रक क्या आएगा, वाट सेकंड, क्या हो गया इसका, वाट सेकंड। इसके बड़े मात्रक हैं किलोवाट घंटा, यानी kWh, ये भी इसी का है। और इसी को हम kWh को क्या बोलते हैं, आजकल यूनिट बोल देते हैं कि भाई यूनिट, एक बिजली खर्च जो हो रही है वो यूनिटों में होती है, तो kWh को ही क्या बोलते हैं, यूनिट, यानी 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, kWh या 1 यूनिट को जूल में परिवर्तित कीजिए। तो 1 किलोवाट को हम क्या बदलते हैं, यहाँ पर किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1000 वाट। और घंटा में से सेकंड बनाओ, 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो ये गुणा करा 36 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड को बोलते हैं हम 3.6 इंटू 10⁶ क्या होगा, जूल। ये हो जाएगा 1 kWh कितने जूल के बराबर हो गया, 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये व्यय विद्युत ऊर्जा है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा शक्ति के फॉर्मूले से लिखी है, W/T होता है, यहाँ E/T कर दिया, W और E है, तो E क्या है, यहाँ व्यय विद्युत ऊर्जा है, एनर्जी। तो ये P इंटू टी के बराबर होगी, कि विद्युत ऊर्जा की शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होगी। इसका मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, या यूनिट कह रहे हैं तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10⁶ जूल होते हैं। तो इससे हम घरों में कितने यूनिट बिजली खर्च होती है वो निकाल सकते हैं। तो ये विद्युत शक्ति यहाँ पर P आई। तो इसके यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, या से कुछ क्वेश्चन करते हैं, आंकिक प्रश्न। या इसमें से देखना, यदि एक रेफ्रिजरेटर है, कोई फ्रिज है ना, ये उदाहरण क्या रहा है इसमें, पेज नंबर 158 बुक का। एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 10 वाट है। यहाँ पर क्या दे दिया है, औसत शक्ति P बराबर कितनी दे रखी है, 100 वाट। 100 वाट दे रखी है। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय की गई ऊर्जा की गणना को, एक दिन में, तो समय कितना हो गया, समय बताओ, T बराबर एक दिन का मतलब 24 घंटे। कितना दे रखा है, 1 डे, एक दिन, ये कितना हो गया, 24 घंटे हो गए एक दिन। एक दिन में क्या पूछ रहा है, व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो व्यय ऊर्जा यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगी, ये निकालनी है। तो E बराबर क्या होता है, आपको पता है, P इंटू टी। तो P क्या है, P कितने हैं, 100 वाट। P कितनी है यहाँ पर, 100 वाट। तो व्यय ऊर्जा कह रहा है कि यूनिटों में बताओ, किस में बतानी है, यूनिटों में, यानी kWh में बतानी है। kWh किलोवाट घंटा में, तो वाट में दी है यहाँ पर शक्ति, तो पहले क्या करना चाहिए आपको, किलोवाट में बदलनी चाहिए इसको। तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 में 1000 से किलो बनाते हैं, तो क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, तो kW बन गए। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये बनेगा 0.1,
0.1 क्या होगा kW। अब इसको यहाँ लगा दो 0.1 kW इंटू टाइम कितना है 24 घंटे। 24 घंटे तो 24 एकम 24 2.4 एक पॉइंट लग जाएगा छोड़ के kWh, और इसको ही क्या कह रहे हैं हम यूनिट। तो यानी वो फ्रिज एक दिन में कितने यूनिट निकालेगा, इसको यूनिट भी लिख सकते हैं। कितने यूनिट लगाएगा 2.4 यूनिट निकाल देगा। 2.4 यूनिट क्या कर देगा विद्युत खर्च कर देगा। तो ऐसे ही हम कुछ और सवालों को देख, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है बुक का तुम्हारा 13 पेज नंबर 160। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर, तो बल दे रखा है इसमें F बराबर 20 न्यूटन, बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो विस्थापन दे रखा है इसमें S बराबर कितना है 10 मीटर। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, कार्य W बराबर पूछ रहा है। तो ये 10वां क्वेश्चन, वो सॉरी 13वां क्वेश्चन है। यहाँ बुक का क्वेश्चन वहाँ से लिख लेंगे और आंसर यहाँ हो रहा है। ये कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है F और S। तो F की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देखिए 20 और इंटू S की कितनी है 10। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 200 जूल कार्य हो गया। कार्य कितना हुआ 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मैं आंकिक प्रश्न करा रहा हूँ केवल। यहाँ पर एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है। तो द्रव्यमान M बराबर कितना दे दिया 30 किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम में ही लगाना है। और वस्तु को 2 मीटर उठाने में, 2 मीटर उठाने में, ये वस्तु जमीन पर रखी थी, उसको ऊपर नीचे से ऊपर उठाया 2 मीटर। तो ऊंचाई कितनी दे दी H बराबर 2 मीटर। उठाने में कितना समय लगता है, टाइम दे दिया T कितना है 1 मिनट लगता है। तो हमने बताया ऊंचाई को मीटर में लगाना है, समय को सेकंड में लगाना है। तो ये मिनट में दिया है तो यहाँ 60 सेकंड लिख लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब कह रहा है व्यय की गई शक्ति बताइए। तो व्यय शक्ति यानी यह शक्ति P बराबर पूछ रहा है। तो आपने P बराबर क्या पढ़ा है W/T। अब यहाँ W नहीं दिया तो अपन क्या लगा देंगे mgh/T। तो M की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए M की वैल्यू, M माने द्रव्यमान यहाँ पर, तो 30 इंटू G की वैल्यू आपको देता है। तो जो दिए वो लगा दो, अन्यथा आप 9.8 लगाएं। तो ये इस क्वेश्चन में G की वैल्यू 10 एक्सेप्ट की गई है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ 10 लगा देंगे इंटू H कितनी थी 2 और T कितना है 60। तो देखो यहाँ पर 30 दूनी 60, 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 10 वाट। शक्ति कितनी आ गई आपकी 10 वाट आ गई। 30 किलोग्राम की वस्तु थी, उसको 2 मीटर उठाने में कितना समय लगा 60 सेकंड। तो जिसने उठाया है, जैसे मैंने उठाया मान लो, तो मेरी शक्ति कितनी आएगी 10 वाट। 10 वाट। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 15वां, ये भी वही पेज नंबर पर 160 पर आप क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख लेंगे। आंसर यहाँ से बता रहा हूँ मैं। 60 वाट का एक बल्ब है, तो बल्ब की शक्ति कितनी दी है, बल्ब की शक्ति कितनी है P बराबर 60 वाट। W ये कह रहा 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। समय कितना दे रखा है T बराबर 8 आवर्स पर डे। तो 30 दिन में कुल कितनी यूनिट उपयोग करेगा। तो कुल दिन कितने हैं तुम्हारे 30 दिन के लिए पूछ रहा है। तो पहले एक दिन में निकाल लो, फिर 30 दिन का
मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप एक दिन में व्यय विद्युत शक्ति E बराबर है, अभी पढ़ाया मैंने, P इंटू टी होती है। P इंटू शक्ति गुणा समय का गुणनफल व्यय ऊर्जा के बराबर होता है। तो भाई अब ये एक दिन की नहीं पूछ रहा, कितने दिन की पूछ रहा है? 30 दिन की। तो इसमें मल्टीप्लाई अपन क्या कर देंगे? 30 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो कितने यूनिट निकालने के लिए आपको शक्ति को किस में लगाना है? किलोवाट में। ध्यान रखें, समय को घंटे में लगाना है, तभी यूनिट में आंसर आएगा। तो यहाँ किस में दिया है? ये किस में दिया है? ये वाट में दिया है। तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए लेकर यहाँ पर, यहाँ दे लो या नीचे दे लो, एक ही बात है। तो ये 0 से 0 काटेगा, ये कितना आया? 6/100 किलोवाट। तो यहाँ पर देखो 6/100 ये लगा दो, और समय कितना है तुम्हारा? 8 घंटे। ये एक दिन में व्यय ऊर्जा होगी, लेकिन वो कह रहा है 1 माह में, वो कह रहा है 30 दिन में। 30 दिन में कितनी आएगी? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 30 दिनों में कुल कितनी ऊर्जा होगी। तो ये तो एक दिन की आ गई, अब हमें निकालनी है 30 दिन की। तो गुणा कर देंगे 30 का, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये क्या है कि 8 6 48 है ना, और 48 का हम 3 में गुणा कर दें बटे 10, तो ये हो गया 8 24, और 3 चौके 12 है, 13 14 बटे 10। तो आपके कितने यूनिट आ गया? 10 का भाग दे दो इसमें, 14.4 यूनिट बिजली खर्च हो गई आपकी। कितनी हो गई? 14.4 यूनिट। तो इस तरह ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं केवल आंकिक प्रश्न बता रहा हूँ, आपको ध्यान रहे। तो ये जो अभी थे ये अतिलघु के थे, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें देखो है निबंधात्मक में आंकिक प्रश्न है कुछ। तो आंकिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न पहला इसमें गति ऊर्जा का है। ऊर्जा को सिलेबस में से इस साल हटा दिया है, तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 161 पेज पर है। तो यहाँ पर कह रहा है एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को, तो द्रव्यमान दे दिया, द्रव्यमान m बराबर कितना दे दिया? 40 किलोग्राम की वस्तु है। अभी की तरह 10 मीटर ऊंचाई तक ले जाई जाती है। तो ऊंचाई यानी कितना उठाया जा रहा है? उसको 10 मीटर उठाया जा रहा है ज़मीन से। जैसे अभी मैंने यहाँ सवाल किया था, ऐसा ही है ये। और तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य W पूछ रहा है, W। इसमें कार्य पूछा है, शक्ति नहीं पूछी। किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि G इक्वल टू कितना दे रखा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर किया गया कार्य हमने कार्य के घने सारे सूत्र बताए। तो W बराबर क्या होता है? Fs। अब F और S तो दे रहे हैं इसमें, तो इसमें कौन सा लगेगा? W बराबर mgh। mgh का मतलब समझो m इंटू h इंटू g। तो ये m की वैल्यू कितनी है? 40 किलोग्राम। g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू कितनी है? 10 होगी। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लें तीनों का। 4 8 32, 2 हासिल का 3, 4 9 36 और 3 कितना हो गया? 39। 1 0 आ गया, ये एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10। तो ये उसमें चला जाएगा। तो ये कितना होगा? 3920 जूल, इतना आ गया। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं
3.920 किलो जूल। कैसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल, यानी 1000 का भाग देने पर किलो बन जाएंगे। तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे वैसे, किलो जूल और जूल में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, इसी पेज नंबर पर है। क्या कह रहा है, एक स्प्रिंग का नियतांक, स्प्रिंग नियतांक जो होता है वो होता है के बराबर कितना दे रखा है, 4 × 10³ न्यूटन पर मीटर दे रखा है। एक स्प्रिंग नियतांक है ना। इसमें सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरा करना है अभी हमको। तो यहाँ पर दिया है एक 6 किलोग्राम की वस्तु है, तो द्रव्यमान m = कितना है, 6 किलोग्राम, और ये 5 मीटर ऊंचाई तक उठाई जाती है। ऊंचाई h = कितना है, 5 मीटर, है ना। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, अब बताया है कि ऊर्जा को क्या कर रखा है, यहाँ से हटा रखा है। तो वैसे स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, mgh के बराबर होता है किए गए कार्य के। तो स्थिति ऊर्जा, वैसे ये सवाल आपका नहीं आने वाला, फिर भी अगर करना चाहें तो आप उतार लें। अब इसको जी दे रखा है, तो स्थिति ऊर्जा, क्योंकि कार्य के रूप में ये पूछा जा सकता है, वो किए गए कार्य के बराबर होती है। ये भी mgh होती, कितनी होगी, mgh। तो m का मान कितना है, यहाँ पर आप रख दो 6 × g 9.8 × h 5। तो ये सबका मल्टीप्लाई करके ये 30 हो गया, 30 का इसमें कर देंगे तो क्या होगा 3 8 24 और 3 27 28 29, ये 200 कितना आ गया 94, और 1 0 आएगा तो 1 पॉइंट इसमें चला जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 294 क्या हो जाएगी, जूल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी बता रहा था मैं, क्या है, एक स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक कितना होता है, के। स्प्रिंग नियतांक को कौन से अच्छे से दिखाए, के बराबर है 4 × 10³ न्यूटन पर मीटर। और क्या कह रहा है, स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़न यानी कितना उसको दबाया गया है। ये x बराबर दे रहा है 0.04 मीटर दबाया गया है। तो ये इसको दशमलव हटा लो, तो ये क्या करेंगे 4/100 मीटर। कितना कर लोगे इसको, 4/100। तो किए गया कार्य W पूछ रहा है। अब सीधा सीधा सवाल है, कार्य W बराबर होता है, बताया था ½ kx²। अब ½ ये हो गया, k की वैल्यू ऊपर से रख दो, 4 × 10 की पावर कितनी है 3, और ये x² 4/100 और 4/100, 2 टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर x² है, तो x की वैल्यू 2 बार लगा दी। अब देखो यहाँ पर 4 0 हैं, और ये कितनी है ऊपर 10³ का मतलब 3 0, तो ये 3 से 3 0 कट गया, यहाँ पर 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4। अब बचा कितना तुम्हारा 2 4 4, तो 2 चौके 2 × 4 × 4, तो 2 चौके 8 8 छक 32, कितना होगा 32 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं।